हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया चैप्टर के एक और इम्पॉर्टेंट पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, अगर कहा जाए कि ये जो पैसेज हमने लिया है ये इस पूरे लेसन का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज है तो भी गलत नहीं होगा। इस पैसेज में दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज हैं। एक तो ये है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली से लेकर, और एक दूसरा है कास्ट इज़ वैनिशिंग। ये दो पैसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम देख लेते हैं। रेफरेंस तो इसका आप लिख लेंगे, तो हम पहले इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और कॉन्टेक्स्ट लिखने से पहले हमें इस पैसेज को पहले अच्छे से समझना होगा। तो हम देख लेते हैं। ये पैसेज हमारा स्टार्ट है, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी। यानी कि राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर, और कोई भी इसके भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। विद एनी सर्टेनिटी, यानी कि किसी निश्चितता के साथ, और कोई भी एकदम श्योर होकर इसके भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। बट इट इज़ सेफ टू प्रिडिक्ट, यानी कि लेकिन ये भविष्यवाणी की जा सकती है दैट वॉट एवर द फ्यूचर में बी, कि भारत का भविष्य चाहे जो कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के भारतीय, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज़ ऑफ यूरोपियंस। यानी कि आने वाली पीढ़ी के जो भारतीय हैं ये अनकन्विंसिंग का मतलब दुविधा में नहीं होंगे, एंड सेल्फ कॉन्शियस का मतलब और संकोची नहीं होंगे, कॉपीज़ ऑफ यूरोपियंस, और बिना सोचे समझे ये यूरोपियों की कॉपी नहीं करने वाले होंगे। बट विल बी मैन रूटेड इन दियर ट्रेडिशंस, बल्कि ये अपनी ही परंपराओं में जमे होंगे, अर्थात ये अपनी ही परंपराओं में विश्वास रखेंगे। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ दियर कल्चर, और आने वाली पीढ़ी के भारतीय संस्कृति को निरंतर बनाए रखने के लिए जागरूक होंगे। तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इस पैसेज में कहा गया कि जो आने वाली पीढ़ी के भारतीय हैं ये बिना सोचे समझे यूरोपियों की नकल करने वाले नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट कॉपी, यानी कि नकल नहीं करेंगे, विल नॉट कॉपी द यूरोपियंस। अब बिना कुछ सोचे समझे के लिए यहाँ पे हम ब्लाइंडली का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एकदम आँख मूंद कर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि लेखक के अनुसार, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस, अर्थात आने वाली पीढ़ियों के भारतीय, विल नॉट कॉपी द यूरोपियंस ब्लाइंडली, यानी कि यूरोपियों की आँख मूंद कर नकल करने वाले नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें लिखना है इसका एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, अगर इसके फर्स्ट लाइन को देखा जाए तो फर्स्ट लाइन में कहा गया कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया बहुत से पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जूझ रहा है। तो ये चीज़ हम इसके फर्स्ट लाइन में ही लिख सकते हैं कि हियर इन दीज लाइन्स, अर्थात इन पंक्तियों में, द ऑथर पॉइंट्स आउट, लेखक यह बताता है, द ऑथर पॉइंट्स आउट दैट इन द प्रेजेंट टाइम, अर्थात वर्तमान समय में, इन द प्रेजेंट टाइम इन इंडिया, भारत में वर्तमान समय में, इन द प्रेजेंट टाइम इन इंडिया, अब देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, देयर आर बहुत सी समस्याएं हैं के लिए, देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, और इसमें कहा गया विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, अर्थात इन समस्याओं को हल करना कठिन लगता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड इट सीम्स वेरी हार्ड
और इन समस्याओं को हल करना बहुत कठिन लगता है। एंड इट सीम्स वेरी हार्ड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, और इन समस्याओं को हल करना बहुत कठिन लगता है। तो इस प्रकार से हमने इसके फर्स्ट सेंटेंस को एक्सप्लेन किया कि हियर इन दीज लाइन्स द ऑथर पॉइंट्स आउट, इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि दैट इन प्रेजेंट टाइम इन इंडिया, भारत में वर्तमान समय में देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, भारत में बहुत से राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं हैं। एंड इट सीम्स वेरी हार्ड या वेरी डिफ़िकल्ट, यहाँ पे हम डिफ़िकल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, और इन समस्याओं को हल करना बहुत कठिन लगता है। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने आपको बताया कि भारत इस समय बहुत से आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा है। तो इसके आगे इस पैसेज में कहा गया है कि भारत के भविष्य के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि आगे भारत में क्या होने वाला है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड सो नो वन कैन, या फिर नोबडी कैन। अब इसमें तो फोरकास्ट का यूज़ किया गया भविष्यवाणी करने के लिए, और भविष्यवाणी करना की अंग्रेजी फोरटेल भी होती है और या फिर प्रेडिक्ट भी होता है। तो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। नोबडी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड्स इसके आगे हम लिख सकते हैं कि प्राचीन समय में जो भारतीय थे वो बिना कुछ सोचे समझे यूरोपियों की नकल करते थे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द ऑथर सेज दैट इन द पास्ट, यानी कि प्राचीन समय में, इन द पास्ट द इंडियंस वर, यानी कि प्राचीन समय में भारतीय लोग थे ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ यूरोपियंस, बट द कमिंग जनरेशंस, या फिर द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, but the Indians of coming generations, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भारतीय बिना कुछ सोचे समझे इनकी नकल नहीं करेंगे। तो will not copy them, इनकी नकल नहीं करेंगे blindly, अर्थात आँख मूंद के, बिना कुछ सोचे समझे। तो यहाँ पे हमने बताया कि द ऑथर सेज दैट इन द पास्ट द इंडियंस वर ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ यूरोपियंस, प्राचीन समय में भारतीय लोग यूरोपियों की नकल करने वाले थे। बट द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भारतीय विल नॉट कॉपी देम ब्लाइंडली, यानी कि उनकी नकल नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर उन्हें कुछ कॉपी करना भी होगा तो वे अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे, उसे सोच समझकर तभी वो चेंज लेकर आएंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे विल यूज़, यानी कि वे प्रयोग करेंगे देयर ओन रीज़न, अपनी तर्क शक्ति का, वे अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे, अपने सोचने समझने की क्षमता का प्रयोग करेंगे। इन कॉपीइंग, यानी कि नकल करने में, इन कॉपीइंग एनी चेंज इन दियर कल्चर, अर्थात वे अपनी संस्कृति में कोई परिवर्तन लाने के लिए अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी कि पहले सोचेंगे समझेंगे, अगर वो अच्छा होगा तभी लाएंगे, यानी कि आँख मूंद के कॉपी करने वाले नहीं होंगे। तो दे विल यूज़ दियर ओन रीज़न इन कॉपीइंग एनी चेंज इन दियर कल्चर, वे अपनी संस्कृति में कोई परिवर्तन लाने के लिए भी अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद लास्ट लाइन में कहा गया है कि वे अपनी संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जागरूक भी होंगे। तो ये चीज़ हम इसके लास्ट लाइन को यहाँ से लिख सकते हैं कि एंड इट इज़ श्योर दैट
एंड इट इज़ श्योर दैट, और यह निश्चित है कि वे अपनी संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखेंगे। तो वे बनाए रखेंगे अर्थात दे विल रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। दे विल रिटेन द कंटिन्यूटी। तो एंड इट इज़ श्योर यानी कि यह निश्चित है दैट दे विल रिटेन द कंटिन्यूटी कि वे इस निरंतरता को बनाए रखेंगे ऑफ देयर कल्चर यानी कि अपनी संस्कृति के। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आपको बताया कि एंड सो नोबडी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और इसीलिए कोई भी भारत के भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। द ऑथर सेज दैट इन द पास्ट, लेखक कहता है कि प्राचीन समय में द इंडियंस वर ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ यूरोपियन, यानी कि भारतीय लोग यूरोपियों की आंख मूंद कर नकल करने वाले थे। बट द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भारतीय विल नॉट कॉपी देम ब्लाइंडली, वे आँख मूंद कर उनकी नकल नहीं करेंगे। दे विल यूज़ देयर ओन रीज़न, वे अपनी खुद की तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे, सोचने समझने की क्षमता का प्रयोग करेंगे। इन कॉपिंग एनी चेंज इन देयर कल्चर, अर्थात अपने संस्कृति में कोई परिवर्तन लाने के लिए। तो एंड इट इज़ श्योर, और यह भी निश्चित है दैट दे विल रिटेन द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, कि वे अपनी संस्कृति की निरंतरता को भी बनाए रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।